जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे योग की जो राहु देव बना रहे हैं। और राहु के योग के बारे में देखिए, ये अचानक ही काम करता है और अचानक वृद्धि वृद्धि कारक ग्रह है और ये इतना ज़्यादा तेजी या तीव्रता अपने अंदर लिए हुए हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये अचानक हो रहा है या तीव्रता है ये। तो यह योग किस तरीके से एक्टिव होता हो है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि अब ऐसा क्या होने जा रहा है जो आपकी स्थितियाँ बहुत 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 अच्छी हो रही हैं। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो आपकी ग्रह स्थितियां हैं वो शनि और सूर्य की युति हो रही है आपके धन भाव में। वहीं राहु, शुक्र और बुध की, देखिए बुध देव हालांकि अभी आपके द्वितीय भाव में ही है, किंतु ये 27 तारीख को आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। गुरु जो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु भी बहुत शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, अब चर्चा कर लेते हैं कि आपकी यह स्थितियां, या फिर कह सकते हैं कि ज्योतिष का वो क्या सूत्र है जिसका कारण राहु को इस समय पर आपके ऐसा कहा जा रहा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ योग। राहु शनि से सफलता का प्रथम चरण शुरू। देवताओं की कृपा है यह योग। मकर राशि, 27 फरवरी से गोल्डन टाइम शुरू। चारों ओर से बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको अभी तक प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। तो प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए, एक तो ये साढ़े साथी का अंतिम क्षण है और राहु क्या है कि अभी शनि के राशि परिवर्तन के बाद भी 2 माह आपके रहने वाले हैं इसी भाव में। और ये साढ़े साथी समाप्त होने के बाद ग्रह अपने पूर्ण रूपेण आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, देखिए राहु, आपने पिछले समय में काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कुख्यात हो गए हैं। देखिए, प्रख्यात और कुख्यात दो अलग अलग वर्ड होते हैं। कि प्रख्यात जिसे अच्छी चीज़ों में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और कुख्यात जिसे कि मतलब बहुत बदनामी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत प्रख्यात हुए हैं। कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई एक्टिंग में, मतलब अपने अपने तरीके से। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक छोटे तबके से निकल कर आने वाला व्यक्ति भी, जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो रातों रात प्रसिद्धि के चरण पर होगा। तो ये चीज़ें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। काफ़ी सारा ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है, नेता नगरी में भी देखा जा रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो है पूरे राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं कि जिनका कहीं पर कोई नाम निशान नहीं था। तो ऐसा किन कारणों से होता है? देखिए, राहु आपके जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। राहु का बलाबल और राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि। देखिए, बुध, शुक्र या गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो राहु पर अपनी दृष्टि जमा दें यदि, और राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कोई सी भी दशा, लघु से लघु दशा भी आ जाए, तो फिर समझ लीजिए कि व्यक्ति अचानक ही रातों रात मतलब प्रसिद्धि के चरम पर पहुंच जाता है। देखिए, राहु जितने उठाने वाले ग्रह हैं, राहु उतना ही दलदल में भी ले जाने वाले ग्रह हैं, क्योंकि पाताल लोक के वासी हैं और पाताल लोक में ले जाने का कार्य करते हैं। तो मतलब राहु के पास दोनों ही चीजें हैं। अगर राहु का बलाबल है, राहु की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और किसी अरिष्टकारी ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए, और उसी एक दशा में दूसरे की अंतर आ जाए या प्रत्यंतर आ जाए, ये कोई चीज आ जाए, तो फिर क्या होता है कि राहु आपको पाताल की गहराई में ले जाने से भी बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अब यहाँ पर राहु और गुरु,
राहु देखिए एक वृद्धि कारक प्लैनेट है, और देखिए ऐसा नहीं कि एक्टिंग या मॉडलिंग या इनमें ही आपका करियर बनवाते हैं, क्योंकि ये भ्रम कारक है, स्वांग है और षड्यंत्र है। ये हर क्षेत्र में देखिए, चाहे वो शासन प्रशासन हो, जैसा कि अभी पिछले समय आपने देखा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम से ही अचानक ही चर्चा में आ गए। ये कहीं न कहीं पहले इन कार्यों को में सक्रिय थे। या जैसे कि अभी आपने बहुत पहले देखा था, एक सिंगर आई थी जो काफ़ी स्टेशंस पे गायकी वगैरह किया करती थी, अचानक ही लोगों की नज़रों में आ गई। ये समय काल वो होता है जब राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही होती है व्यक्ति की। तब क्या होता है, वो धीरे से लोगों की नज़रों में आना स्टार्ट करता है। लोगों की नज़रों में आते-आते वो एकदम से चरम पर पहुँच जाता है। तो देखिए, ये जो संयोग बनते हैं, यह आपके ग्रह गोचर के अनुसार बनते हैं। कुंडली में आपकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा स्थान रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं चल रहा है तो हमें प्रभाव नहीं प्राप्त होता। तो भी हमें प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, यानी कि उसके मुकाबले बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी को सुखद स्थितियों में ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं कि लोग, जैसे यहाँ पर हम चहुँ ओर से बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी वाली स्थिति जो हम बताते हैं, ये उन लोगों के जीवन में इस दौरान हो रही है, 100% हो रही है। बिल्कुल भी गलत नहीं है इसमें कि जिन लोगों की राहु, शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और महादशा, इनमें से कोई भी चीज़ चल रही है, उनको 100% यही प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, गोचर का जो ये परिवर्तन है 100% सटीक बैठता है, बशर्ते कुंडली में ग्रहों की आपके योग अच्छे होने चाहिए। तो आइए देखिए अब इस समय पर क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये योग बनने जा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो देखिए, राहु यहाँ पर पहले अकेले ही बैठे हुए थे। अब जैसे कि हमने बताया कि वृषभ और कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, और इस समय वृषभ के स्वामी शुक्र की साथ इनकी युति हो रही है, कन्या के स्वामी के साथ इनकी युति हो रही है। ये बहुत ही सुंदर योग है। वहीं दूसरा सूत्र मैंने अभी पूर्व में ही वीडियो में बताया है कि इन पर शुक्र, बुध या गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब तीनों ही ग्रहों के साथ इनका संबंध बन रहा है। गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है, और इस समय पर शुक्र और बुध के साथ इनकी युति हो रही है। तो देखिए, सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ अवस्था राहु के लिए यह निर्मित हो गई है। इससे श्रेष्ठ अवस्था कोई हो ही नहीं सकती राहु के लिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर कहें तो यह समय काल, जब तक कि बुध यहाँ पर इनके साथ गोचर करने वाले हैं, आपके जीवन के स्वर्णिम पलों को लाने में आपके लिए सहायक होगा। अब तृतीय भाव है, तो इस समय आपके पराक्रम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिसके प्रभाव से अचानक ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लग जाएं। अब ये आपके देखिए निवेश का है, निर्णय का है। ऐसा कोई निर्णय आपका जीवन में ले सकते हैं जिसके प्रभाव से आगे भविष्य में चलकर आप अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, या अप्रत्याशित रूप से आपके पास धन आगमन होने लग जाए। तो यह समय जो है आपके छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि उनके जीवन को परिवर्तित करते, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में भी परिवर्तन संभव हो जाए। यह आपकी स्टडी का है। स्टडी मतलब 12th तक की एजुकेशन जो होती है, तो इन चीज़ों में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ से ही हम सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह पर सक्रिय हैं, या आप वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, फ़िल्म लाइन में हैं, ग्लैमर लाइन में हैं, टीवी इंटरनेट जगत से हैं, या फिर इस समय बुध और शुक्र के भी कार्य के लिए राहु सहयोगी साबित होंगे। तो यह समय काल आपके जीवन को परिवर्तित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे अच्छी बात तो उन लोगों के लिए हो रही है जिनके विवाह के योग्य उम्र है, क्योंकि शुक्र सीधे आपके सप्तम को देख रहे हैं, बुध का साथ है, राहु की वृद्धि है। तो इस समय अचानक ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। जो कुछ होगा, देखिए राहु अचानक कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड में इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे बहुत से लोग आप देखते हैं कि वो वीडियो डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, वीडियो डालते रहते हैं, किंतु अचानक ही ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहला वीडियो डाला, पहला ही वीडियो वायरल हो गया। ये देखिए कुछ और चीज़ें होती हैं पीछे इसके, वो उसके द्वारा होता है। किंतु जिन लोगों की अचानक ही कोई वीडियो वायरल हो जाती है, ये वही क्षण होते हैं जब राहु के प्रभाव में और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि संबंध बन जाते हैं। तो इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इनमें से अचानक ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे।
व्यापार किसी भी प्रकार से आपका घाटे में जा रहा है या नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए कुछ ऐसे योग निर्मित होंगे कि वह व्यापार आपके लिए, देखिए राहु की ये जो स्थिति है, इस दौरान यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे तो समझ लीजिए कि वो आपको दीर्घकालिक समय तक लाभ ही लाभ प्रदान करने वाला है। वहीं अब चर्चा करते हैं, देखिए डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग अगर बैकग्राउंड में, यानी कि डेली इनकम के साथ साथ कहीं पर ऐसी जगह हाथ पैर मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जिसके द्वारा उनकी डेली इनकम में वृद्धि हो जाए, या उनके डेली इनकम में जो उनका वातावरण है बहुत ही बोझिल हो रहा है, उससे उनको निजात मिल जाए, तो यह समय काल अनुकूल है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता के कार्य कारोबार में उन्नति होगी, पिता का स्वास्थ्य लाभ होगा, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नवम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो देखिए लाभ भाव, क्योंकि शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र इसमें पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। बुध जो होते हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और बुध यहाँ पर आकर स्वयं की राशि को ही देखेंगे, यानी कि नीच की राशि में है और स्वयं की राशि को देखेंगे। देखिए एक तो यहाँ पर शुक्र बुध का नीच भंग राजयोग भी निर्मित होगा। नीच भंग राजयोग जब निर्मित होता है तो ग्रह क्या होता है, उच्च के समान प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो यानी कि यह समय काल आपके लिए बेहद शुभ वर्धक है। हर दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए शुभत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि तभी होगी जब कर्म में विशेष परिवर्तन होगा, और कर्म में परिवर्तन तभी होगा जब आप काफ़ी समय से उसके लिए प्रयासरत होंगे। वो परिवर्तन जो होगा वो अचानक ही देखने में आता है, इसीलिए उसे अचानक की संज्ञा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में हम कुछ नहीं करते रहते हैं, बैकग्राउंड में हम करते रहते हैं। अब इस पिछले समय में आपने सोशल मीडिया पे एक लड़की वायरल होती हुई देखी थी, जो कि डांस करती रहती थी इधर उधर, तो उसे वायरल होते हुए आपने देखा। देखिए उसके अंदर एक प्रतिभा थी, एक कला थी, जिसका वो प्रदर्शन इधर उधर करती थी। अचानक ही नज़र में आई, अचानक ही सोशल मीडिया की सुर्खी बन गई और रातों रात वो स्टार बन गई। तो देखिए ये स्थितियाँ जो होती हैं कहने के लिए अचानक होती हैं, लेकिन व्यक्ति उन चीज़ों में सक्रिय होता है। वहीं इस दौरान आपके जब कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में कार्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया का स्टार बन जाऊं, फिल्म लाइन का स्टार बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। आप यदि राजनीति में सक्रिय हैं तो राजनीति से संबंधित ही आपके जीवन में ऊंचाई आएगी। कर्म में सक्रिय हैं यदि, तो आपके परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब परिवर्तन होगा तो आपके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि पिछले समय में आपके मान सम्मान की हानि भी देखी गई है। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, मित्र बंधुओं का सहयोग मिलेगा। इस समय आपका सोशल सपोर्ट, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम है, तो इस समय आपका सोशल सपोर्ट इतना स्ट्रांग होगा कि यदि इन किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं जो कि आपको विख्यात कर सकती हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुयोग्य समय है। यह समय अनुकूल है आपको ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए। राहु देखिए एक ऐसी दृढ़ता है जो आपको गाहे बगाहे सुनने में आ जाती है कि वह व्यक्ति देखिए एकदम से कहाँ पहुंच गया, वह व्यक्ति एकदम से कहाँ चला गया। तो यह राहु के ही प्रभाव से संभव है, अन्य कोई ग्रह, देखिए 9 ग्रह हैं मात्र, और इनमें से 9वां ग्रह जो राहु है यही इन चीजों के लिए कारक माना जाता है। अब यदि राहु को आप अपने लिए अनुकूल बनाना चाहते हैं, उसकी अरिष्टता को समाप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको निरंतर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पूर्व में वीडियो में बताया कि राहु को नियंत्रित करने का क्षमता किन किन ग्रहों के पास है। देखिए राहु को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की क्षमता गुरुदेव के पास है। अगर आप गुरुदेव को सक्रिय कर लेते हैं, गुरुदेव को बलि कर लेते हैं, तो राहु अपने आप ही नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ विशेष उपाय राहु के लिए, सफाई कर्मी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करना प्रारंभ करें। जैसे ज़रूरत उसकी वस्त्र की हो सकती है, मेडिसिन्स की हो सकती है, खाद्य पदार्थों की हो सकती है, तो इनमें से कोई भी चीज़ उसे प्रदान करना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन कराएं, अपनी थाली में से एक टुकड़ा भोजन आप कौवे के लिए निकालें। इसके अलावा माता रानी की पूजा, यानी कि दुर्गा जी के अर्गला स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा, इनमें से किसी का नियमित पाठ करें और एक संकल्प के साथ करें कि माता जी में अमुक कार्य के लिए
और अपना नाम गोत्र वगैरह वर्णन करके अमुक कार्य के लिए इस चीज का प्रयोग इतने दिनों तक करूंगा, आजीवन का भी आप व्रत ले सकते हैं। तो ये करके भी आप राहु की जो अरिष्टता है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।